क्लास 10th इकोनॉमिक्स का ये चौथा अध्याय है हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो इसके अभ्यास के प्रश्नों में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नों की कुल संख्या देखिए, यहाँ पे कुल संख्या है 12। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला प्रश्न, वित्तीय संस्थाओं से आप क्या समझते हैं? तो ये हमें बताना है। वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत, ठीक है, यानी वित्तीय संस्थाओं से हम ये तात्पर्य ये है, यानी इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? बैंक आते हैं, सहकारी साख समितियां आती हैं, बीमा कंपनियां तथा ऐसी अन्य सभी संस्थानों को सम्मिलित किया जाता है जो साख अथवा ऋण के लेन देन का कार्य करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? साख तथा ऋण का लेन देन। तो साख का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से भविष्य में लेन देन के वादे से, ठीक है, भविष्य में पैसे देने के वादे से जब कोई व्यक्ति पैसा लेता है तो वो साख कहलाता है, ठीक है। यानी इसको ऐसे समझा जाए कि अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें इस तारीख को दे दूंगा, यानी भविष्य में किए गए वादे पर पैसे का लेन देन करना, वो साख कहलाता है। और ऋण का मतलब आप जानते हैं, उधार। तो ऐसी सभी कंपनियां, ऐसी सभी संस्थाएं जो साख और ऋण का लेन देन करती हैं वो कहलाती हैं वित्तीय संस्थाएं। वास्तव में ये संस्थाएं हमारी आर्थिक संरचना के प्रमुख अंग हैं, यानी इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर है उसका प्रमुख अंग मानी जाती है। बैंक, सहकारी समितियां, बीमा, ठीक है, जो पैसे का लेन देन करती हैं। इसमें डाकघर भी शामिल हो जाएंगे, ठीक। तो यही इसका पहला प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा, वित्तीय संस्थाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रहा वित्तीय संस्थाओं के कार्य। तो आपको लिखना है वित्तीय संस्थाओं के कार्य। पहला है वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख कार्य ऋण का लेन देन, साख वितरण का कार्य करती हैं। और दूसरा है ये संस्थाएं कुशल एवं विकसित होकर देश एवं राज्य के आर्थिक विकास को मजबूत बनाती हैं। तो ये कार्य हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है, छोटे किसानों को वित्त या साख की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें यहाँ से इसका आंसर करना है। देखिए यहाँ पे वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता, यानी छोटे किसान जो होते हैं, छोटे किसान खाद, बीज, हल, बैल आदि खरीदने के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन तथा कृषि के क्षेत्र में अस्थायी सुधार लाने के लिए दीर्घकालीन साख की मांग करते हैं। तो ये हो गया इनके कारण। तो इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, बैंकों के ऋण जमा अनुपात का क्या अभिप्राय है? तो ऋण जमा अनुपात जो होता है, ऋण जमा अनुपात बैंकों के कुल ऋण और जमा राशि के बीच का एक अनुपात है, ठीक है, जिसमें बैंक जमा राशि से क्या करते हैं, किसी को ऋण देते हैं, उस अनुपात में वो देखते हुए। तो ये बात लिखते हुए आपको यहाँ से भी लिखना है, ऋण जमा अनुपात की गणना प्रायः स्वीकृत ऋण के आधार पर की जाती है। यह राज्य के बैंकों द्वारा एकत्र किए गए जमा में से ऋण की मांग, कोई व्यक्ति कितना ऋण की मांग करता है और उस जमा में से देखा जाता है कि उसकी पूर्ति की जा सकती है या नहीं, उसी आधार पर वो ऋण देते हैं, ठीक है। ऋण की मांग पूरी करने हेतु दी गई राशि के परिणाम को व्यक्त करता है, ठीक है, और उस अनुपात में वो ऋण देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा वो नहीं दे सकते हैं, और उस पर ज़्यादा ब्याज भी लगा सकते हैं, वो अनुपात देखते हुए। तो यही आपको आंसर में लिखना है। तो आइए इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, बिहार में सहकारी वित्तीय संस्थाओं की क्या स्थिति है? तो ये रहा सहकारी संस्थाएं। तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है। बिहार में सहकारी समितियों के पास साधनों का अभाव है और इनकी स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है हमारे राज्य के कृषि ऋण में। तो आप चाहे तो यहाँ तक ही लिख सकते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन थोड़े से लंबे आपको लिखना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो जाए। हमारे राज्य में कृषि ऋण में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी मात्र 12% है। सहकारी बैंकों की इतनी सीमित पहुंच का प्रमुख कारण है बिहार के 16 जिलों में इन बैंकों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो ये रहा सहकारिता, कॉरपोरेशन। सहकारिता का क्या अर्थ है? मिलकर कार्य करना है।
सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है जो सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक हितों की वृद्धि के लिए समानता के आधार पर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार का संगठन सामूहिक हित के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा संगठन है जो क्या करता है, तो ये आर्थिक और सामाजिक हित में ये कार्य करता है। सहकारिता का अर्थ मिलकर काम करना है और इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक जो स्थितियां हैं उन पर ध्यान देना। 7वां प्रश्न देखिए, प्रारंभिक कृषि साख समितियां क्या है? तो ये रहा प्रारंभिक कृषि साख समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, प्रारंभिक कृषि साख समितियां ग्राम स्तर पर स्थापित की जाती है। इसका कार्य क्षेत्र प्रायः एक पंचायत तक ही सीमित रहता है। ये समितियां केवल कृषि कार्य के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करती हैं। ये समितियां क्या करती है, कृषि कार्य के लिए अल्पकालीन यानी कम अवधि तक और उससे थोड़े से अधिक अवधि तक मध्यकालीन ऋण प्रदान करने का ये कार्य करती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न, सहकारी विक्रय समितियां क्या है? तो इसका आंसर आपको लिखना है ऐसे, प्रारंभिक गैर साख समितियां जो हैं उनका एक अंग है कौन सा, सहकारी विक्रय समितियां, ये बात लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है गैर साख कृषि समितियों में सहकारी विक्रय समितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अब इसके बाद यहाँ से ये समितियां अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित फसल को बेचने के लिए उनके प्रतिनिधि का कार्य करती हैं। इसके साथ ही ये उनकी उपज के बदले ऋण प्रदान करती हैं। तो यही कहलाती है सहकारी विक्रय समितियां। ये फसल को बेचने के लिए क्या करती हैं, एक सदस्य की एक समिति होती है जो फसल को बेचने का कार्य करती है, प्रतिनिधि का काम करते हैं और उसके उपज के लिए ऋण भी प्रदान करने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रश्न क्रमांक 9, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्वयं सहायता समूह आखिर होता क्या है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आपने देखा होगा गाँव में अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं, अधिकांश आपने देखा होगा कि महिलाओं का कुछ ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें वो पैसे जमा करती हैं, 20 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये। ठीक, और ये जो ग्रुप होता है वो होता है स्वयं सहायता समूहों का। और इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका ये उद्देश्य होता है कि ये ऋण देते हैं। आपस में अगर किसी व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता पड़ती है, जो इस समूह में भाग लेते हैं उनको ये ऋण प्रदान करते हैं स्वयं सहायता समूह, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जैसे किसी की शादी हो गई, किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो इसके लिए वो अपने समूह से ऋण लेते हैं और वे बदले में ये पैसे जमा करते हैं, वो होता है स्वयं सहायता समूह। तो यहाँ पे देखिए हमारे देश में निर्धन परिवार जो होते हैं और अधिकांश जो बैंक होते हैं शहरों में होते हैं, ग्रामीण में उसकी शाखाएं नहीं होती। अगर वो पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो गांव के क्या करते हैं, किसी महाजन साहूकार से कर्ज लेते हैं और जो महाजन साहूकार कर्ज देते हैं वो ऊंची ब्याज दर पे देते हैं और कई अन्य शोषण करते हैं, उनका शोषण करते हैं और ग्रामीण परिवारों को चक्रवृद्धि दर ब्याज वसूलते हैं, कर्ज के झूठे कागज बनवा लेते हैं। यानी कहने का मतलब उनसे उनका शोषण करते हैं, अधिक रकम लिखते हैं, अत्याचार करते थे। ठीक है, तो इसीलिए उनका निवारण करने के लिए एक समूह बनाया गया, स्वयं सहायता समूह, जिनसे क्या लाभ होता है, जिनसे किसी गरीब व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता पड़ गई किसी ठोस काम के लिए, वो आसानी से पैसे ले सकते हैं। ठीक, जैसे कि किसी की शादी होगी, श्राद्ध हो गया, बीमारी हो गया, तो वो बड़ी आसानी से ले सकते हैं। महाजन व्यापारी बड़े किसानों से लेने से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही होता है स्वयं सहायता समूह। तो हमें इसका आंसर इस प्रकार करना है, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों का एक ऐसा छोटा समूह होता है जिनके सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति समान होती है और सदस्य आसानी से ऋण पा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्रमांक 10वां, स्वयं सहायता समूहों के संचालन में महिलाओं की क्या भूमिका होती है? तो हमें इसका आंसर लिखना है, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होता है वो खासकर महिलाएं इसमें ज़्यादा भागीदारी करती हैं। ठीक है,
महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उसकी बचत पूंजी को एकत्र करने पर आधारित है। और उसके बाद यहाँ से लिखना है, इससे महिला स्वावलंबी होने के साथ ही अपने नियमित बैठकों में स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, पोषण, ठीक है, आदि सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है महिलाओं की। इसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न, स्वयं सहायता समूहों में निर्धन परिवारों को क्या लाभ हुआ है? तो यहाँ से लिखना है, स्वयं सहायता समूहों में निर्धन परिवारों को ऋणाधार की कमी की समस्या का समाधान में सहायक हुआ, यानी उन्हें ऋण आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इससे उन्हें उचित समय एवं उचित ब्याज पर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण मिल जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12, सूक्ष्म वित्त योजना से आप क्या समझते हैं? ये रहा सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निर्धन परिवारों को बैंक आदि जो संस्थागत स्रोतों से साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान किया जाता है। तो यही कहलाता है सूक्ष्म वित्त योजना। ठीक, जो स्वयं सहायता समूह में जो सदस्य होते हैं उनको ऋण बैंक या कोई भी संस्थान जो वित्तीय संस्थान है वो आसानी से दे देते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो आइए इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करते हैं। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है, निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा मुंबई। पाँचवा, बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। 6 नंबर, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? ये वह है टोटल 3। 7वां, भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1904 में। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो आइए इसको भरते हैं। ये संस्थाएं कृषि, उद्योग एवं व्यापार की साख संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है, भरना है साख। मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाएं अल्पकालीन, पूंजी बाजार की संस्थाएं उद्योग के लिए दीर्घकालीन साख की आवश्यकताओं को पूरा करती है, भरना है दीर्घकालीन। 4 नंबर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कृषि तथा ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए शीर्ष संस्था है। 5वां में, बिहार के व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात काफ़ी कम है। बिहार राज्य की कृषि ऋण सहकारिता बैंकों का हिस्सेदारी 12% है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई। व्यावसायिक बैंक मुख्यतः 4 प्रकार के खातों रकम जमा करते हैं। 9 देखिए, भूमि विकास बैंक किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। 10वां, बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादन सुधा नाम से दूध एवं दूध उत्पादों का क्रय करती है। 11 देखिए, स्वयं सहायता समूह निर्धन परिवारों के ऋणाधार समस्या के समाधान के लिए सहायक हुआ। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत बहुत छोटे पैमाने पर साख की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद सही और गलत देखिए। पहला है, मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाएं दीर्घकालीन साख का लेन देन करती हैं, ये गलत है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में व्यावसायिक बैंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये सही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप आसानी से सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं।